नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि धाम यही, हरि नाम यही हरि धाम यही, हरि नाम यही हरि धाम यही, हरि नाम यही हरि धाम यही। यही जग मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती, भाग्यवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। गुरु विष्णु गुरुर्देवो महेश्वराय, गुरुर्साक्षात् परब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं, तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो बंदो वीणावादनी और धरि गणपति को ध्यान, महाशक्ति राधा सहित सुकृष्ण करवो कल्याण। जय जय श्री राधा रमन और जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित्तचोर प्रभु, जय जय श्री गुरु मूर्ति मुख चंद्रमा, चितवन नयन जगो, अष्ट पहर निरखत रहूं श्री गुरु चरण की ओर। ओंकार बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः, कामदं मोक्षं च ओंकाराय नमो नमः। सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके, शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञानी निधान, श्रवण सुकार कठिन जग माही, जो नहीं हो तो तात तुम पाही। परम मंगल में परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणावलुनाने भक्त वांछित कल्पतरु श्री रामकृष्ण लाल की वांग में प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण को नमस्कार करते हैं। परम वंदनीय श्री वेदव्यास जी महाराज जी के पावन चरणों में प्रणाम करते हुए, परम वंदनीय श्री सुखदेव जी महाराज जी के पावन चरणों में प्रणाम करते हुए, परम वंदनीय श्री सूत जी महाराज जी के पावन चरणों में प्रणाम करते हुए, सभी संतों के सभी महामंडलेश्वरों के पावन चरणों में प्रणाम करते हुए, अपने अपने माता पिता गुरुदेव इष्ट देवता के पावन चरणों में प्रणाम करते हुए, गोपाल मंदिर में विराजमान सभी देवी देवताओं के पावन चरणों में प्रणाम करते हुए, यहाँ पर विराजमान सभी मातृशक्ति विद्युत गणिम ब्राह्मण देवता संगीतज्ञ टीम सभी भक्तजनों को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। मैं प्रणाम करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ गोपाल मंदिर सेवा समिति को, मुख्य यजमान श्रीमान बीपी सिंह जी, सपत्नी सुधीर चक्रवर्ती जी, और आज के यजमान अभिजीत गुप्ता जी, श्रीमती रंजिता जी, राधे। 2 मिनट नारायण नाम संकीर्तन गाएंगे। वातावरण जो नारायण में हो जाए, प्रभु नारायण हम पर कृपा करें। राधे राधे।
श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण भवतारायण श्रीमन्नारायण भवतारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण जरा भाव से तालियों की सेवा करते हुए चलते नारायण फिरते नारायण चलते नारायण फिरते नारायण चलते नारायण फिरते नारायण चलते नारायण फिरते नारायण बैठे नारायण 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 बैठे नारायण 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 खाते नारायण पीते नारायण खाते नारायण पीते नारायण खाते नारायण पीते नारायण खाते नारायण पीते नारायण सोते नारायण 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 सोते नारायण 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 हम नारायण तुम नारायण हम नारायण तुम नारायण सब में नारायण 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 सब में नारायण 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 जो नारायण नाम रटत है 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 छूटई बंद भव तारायण छूटई बंद भव तारायण श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 भगवान नारायण 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 श्रीमन नारायण कृष्णा कृष्णा राधे कृष्णा हरे हरे लक्ष्मी नारायण भगवान करारविन्देन पदारविन्दम् मुखारविन्देन विनिवेशयन्तम् वटास्ते पत्रास्ते पुटे शयानम् बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि सच्चिदानन्दरूपायं विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः यं प्रव्रजन्तुमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहितात्र्याजुभावं पुत्रेति तन्मयतया सर्वो विनिदुस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। परम मंगल में परस्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा भक्त वांछित कल्पतरु
श्री बालकृष्ण लाल की वंग में प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण को नमस्कार करते हैं। आइए अब तो कथा का जो दूसरा दिवस होता है उसका शुभारंभ करें। कल की कथा में मैं निवेदन कर रहा था, सुखदेव जी की परीक्षा जनक जी महाराज जी ने ली, फिर वेद व्यास जी ने भागवत कथा सुखदेव जी को धारण कराई। यहीं तक सुनाई। अब प्रश्न उठा कि वेद व्यास जी के पास भागवत कथा कहां से आई और ये वेद व्यास जी कौन है? ब्रह्मा के पुत्र नारायण के पुत्र ब्रह्मा, ब्रह्मा के पुत्र वशिष्ठ, वशिष्ठ के शक्ति, शक्ति के हुए पाराशर और पाराशर के बेटे हुए वेद व्यास। इनकी जो मां थी वो कुंवारी थी। यद्यपि भागवत में यह प्रसंग नहीं है पर हमारी समझ में आए इसलिए थोड़ा सा सुना। पाराशर जी का विवाह हुआ, उनकी जो धर्म पत्नी थी गुरुमुखी थी। पालकी में वो बैठ के आ रहे थे विदा होके, तो कहने लगी कि बिना गुरु के तपस्या भी निरर्थक जाती है। देवता लोग गुरु पर और अपने इष्ट पर विश्वास करते हैं, राक्षस लोग अपने गुरु पर इष्ट पर विश्वास नहीं करते, इसलिए उनकी पराजय होती है। सत्संगी थी इसलिए सत्संग कर रही थी। वो कहने लगे कि बिना गुरु के हम शक्ति अर्जित करके दिखा सकते हैं और देखें तो सही हमारी शक्ति कैसे निरर्थक जाएगी। उन्होंने कह दिया ऐसा हो ही नहीं सकता। तत्क्षण जो है पालकी से नीचे कूद गए। पत्नी रोकती रही, नहीं रोके और जाके बियाबान बियड़ जंगल में तपस्या करने लगे। पत्नी रोज एक इमली के पेड़ के नीचे आके खड़ी होती है और अपने पति को याद करके रोती है। पाराशर वहां पर एक पक्षी होता है, उनसे वो बातें करता है। एक दिन पक्षी को दया आई, सोचा कि मैं इनके पति की खोज खबर कर लेके आऊं। वहीं पहुंच गया जहां वो तपस्या कर रहे थे। उसी समय पाराशर मुनि लघु शंका करने गए, उनका तेज छीण हुआ, हाथ से फेंकना चाहा तो पक्षी ने चोंच में भर लिया। जब वापस आ रहा था तो पेड़ पे विश्राम के वास्ते बैठा और पक्षी जो है कलरव क्रिया कर रहे थे। कोई एक पक्षी चहकने लगता है तो दूसरा उसके साथ स्वभाववश चहकता है, तो वो भी चहचाने लगा। भूल गया तो उसके मुख में महात्मा जी का तेज भरा हुआ है। नीचे एक नाविक की पत्नी सोई हुई थी और कई लोग मुंह खोल के सोते। वो तेज सीधा उनके मुख में चला गया। फलस्वरूप उस नाविक की पत्नी ने कन्या को जन्म दिया। कन्या ने जब जन्म लिया तो उसके मुख से दुर्गंध आती थी, इसलिए कह दिया कि आप बोला मत करो, जब भी बोलती हो तो दुर्गंध आती है, तो वो चुप ज्यादा रहती है। इधर महात्मा जी की तपस्या पूर्ण हुई। वो एक दिन सोचने लगे कि बहुत गर्मी पड़ रही है, बारिश होनी चाहिए, एकदम बादल छाए, बारिश हो गई। अरे अब तो बादल ज्यादा बरस रहे हैं, कीचड़ हो गया, बंद हो गई। ये पेड़
सूखे हुए हरे भरे हो जाए तो कितने अच्छे लगेंगे, एकदम हरे भरे हो गए। जो सोच रहे हैं वो हो रहा है, इसका मतलब मेरी तपस्या फल दे रही है, अब मेरी तपस्या पूर्ण हो गई। इस भाव को आने के बाद वो चल पड़े। अब पत्नी से जाके कहेंगे देखो हमने तपस्या से शक्ति अर्जित कर ली। दौड़ के आ रहे हैं, रास्ते में नदी पड़ी, नाविक जो है भोजन करने बैठा था, बेटी ने इशारा किया मैं छोड़ के आऊं। ठीक है आप छोड़ के आओ। आधी नदी के बीचों बीच में पहुंचे। बहुत दिन के बाद में महिला को देखा था। पराशर मुनि क्या मन में काम आ गया, कुभाव आया। जैसे उस कन्या के हाथ को पकड़ा तो कहने लगी क्या करते हो, ये अशोभनीय है। बोले हम तपस्वी, जो मांगोगी सो होगा। बोली आकाश देख रहा है। बोले धुंध छा जाए, धुंध छा जाए। ये जल देवता देख रहे हैं, वरुण देवता देख रहे हैं, काई छा जाए। मेरी जो गर्भ रहेगा तो दुविधा होगी। बोल बहुत बड़ा भगवान का भक्त होगा और ज्ञानी होगा। ऐसे कहकर के उन्होंने उस कन्या के साथ रमण किया। सज्जनों, उनका सारा का सारा जो तपस्या थी वो छीन हो गई। उसी कहा, उस कन्या ने एक बात और कही थी कि मेरे मुख से दुर्गंध आती है और आज के बाद सुगंध आएगी, उतनी दूर तक। उनका नाम मस्त गंगा पड़ गया। आगे चल करके ये शांतनु महाराज को ब्याही गई। इनका नाम सत्यवती पड़ा क्योंकि उन्होंने वो बात छुपाई नहीं, बता दी थी। तदुपरांत उन्होंने एक बेटे को जन्म दिया शादी से पहले, जिनका नाम व्यास जी पड़ा। एक छोटे से थे, तपस्या करने जाने लगे। माँ कहती है बेटा आप जब चले जाओगे तो मैं किसके सहारे रहूंगी। तो उन्होंने कहा माँ मुझे जब भी आप याद करोगी मैं आ जाऊंगा। हिमालय पर्वत पर जाकर के घोर तपस्या करी। इतने बड़े ब्रह्म के ज्ञाता हो गए, 4 वेदों को अर्थ सहित लिख दिया। इन्हें वेद व्यास जी कहते हैं। 17 पुराण लिख दिए, 6 शास्त्र लिख दिए। एक दिन ध्यान लगा के देख रहे हैं कि मैंने जो संसार को साधन दिए हैं उनका लोग सदुपयोग कर रहे हैं। ध्यान लगा के देखा कि सब लोग जब तक कथा होती है तब तक तो गर्दन हिलाते हैं, सही बात है। और जैसे ही कथा पूरी हुई, आज कितना फर्नीचर बिका बताओ, जोर से बोलो राधे राधे। 99 हो गए, 100 हो जाए। इन 100 को इधर कर देंगे, फिर गोपाल मंदिर वालों को भी बोल देंगे बताएं क्या चाहिए। जोर से बोलो राधे राधे। अच्छा भैया इसमें थोड़ा सा इफेक्ट डाल दो, सुरीली सी कर दो। वेद व्यास जी बड़े चिंतित हुए। इतने चिंतित हुए कि रोने लगे। तभी वहां पर नारद जी का पदार्पण हुआ। नारद जी ने पूछा आप रोते क्यों, क्या हुआ? मैंने दुनिया वालों को बहुत कुछ दिया, चारों वेदों को अर्थ सहित लिखा, 17 पुराण लिख दिए, 6 शास्त्र लिख दिए। उसके बाद में भी लोग पढ़ते हैं, उनका अनुसरण नहीं करते। और कई लोग तो पढ़ते ही नहीं है। कई लोगों को भागवत तो कई दान में मिल जाती है, गिफ्ट में मिल जाती है, खोल के नहीं देखते पूरा जीवन।
कई लोग कहते पढ़े समझ में नहीं आता, क्या करूं, अब मेरा बस की नहीं है, मैं मुझे बुढ़ापा आ गया। नारद जी कहने लगे आप तो निराश हो गए हो, इसका मतलब आपके जीवन में सत्संग की कमी आ गई। अरे संत की शरण में जाओ, सब कुछ सही हो जाएगा। मुझे लोग देव ऋषि नारद कहते हैं। संतों की कृपा है कि मैं देव ऋषि नारद के नाम से जाना जाता हूं। पिछले जन्म में मैं एक ब्राह्मणी का बेटा था, मेरा नाम था रामदास। मेरी मां मुझे संतों के आश्रम में लेके रखती थी, संतों की सेवा करती, संतों का झूठा खिलाती, ताकि मेरे अंदर संत जैसे लक्षण आ जाए। हाँ, एक रोज संतों की मंडली आई, सत्संग चल रहा था। सत्संग में कहा कि दुनिया में कोई किसी का नहीं, ये रिश्ते झूठे ना, जितने भी रिश्ते नाते सब झूठे हैं। नारद जी ने अपना बैग तैयार कर लिया। माँ कहने लगी क्या कर रहे हो? माता जी हम संतों के साथ जाएंगे, भगवान का भजन करेंगे। माता जी दौड़ी दौड़ी संतों के पास गई। महाराज मेरे बच्चे पर बड़ा बुरा असर पड़ा है, मेरा बेटा बुढ़ापे का सहारा है, वो मुझे छोड़ के जाना चाहता है, समझाओ ना। मैं भगवान की भक्ति करती हूँ, परंतु पुत्र मेरी सेवा करे ये भी तो चाहती हूँ। संतों ने नारद जी को बुलाया, रामदास जी को, कहा कि आप कहाँ जा रहे हो? बोला आपके साथ। क्यों? आप ही ने तो कहा था कि भगवान का भजन करो, कोई किसी का नहीं। सत्य है, परंतु ये जो शरीर हमें मिला इसके कुछ धर्म हैं। शरीर की देखभाल करना, शरीर को सुसज्जित करना, ये शरीर के प्रति धर्म है। और इस शरीर को जिनसे प्राप्त किया उनके प्रति भी धर्म है। इस शरीर से जो भी रिश्ते जुड़ गए उनके प्रति भी धर्म है। ये शरीर भी अपना नहीं है, परंतु आपको इसमें निवास मिला है। इसके माध्यम से जो आपसे संबंध जुड़ गए उनका, उन रिश्तों का निर्वहन करना भी धर्म है। आपके कोई दूसरे भाई तो है नहीं ना, तो आपकी माता के प्रति जिम्मेदारी बनती है कि जब तक आपकी मां अपने शरीर से जो धर्म कर रही है उनका आप सहयोग करोगे। यह आपका निर्वहन, इस दायित्व को निर्वहन करना बनता है। नारद जी रुक गए और एक दिन सोचने लगे, हमारी माता जी चली जाएंगी ना तो हम भगवान को भजन करेंगे निष्कंटक हो। एक दिन वो गाय को दोहने गई, एक सर्प ने डस लिया, उनकी मृत्यु हो गई। नारद जी रो रहे, एक आंख से जो है ठंडा आंसू है, एक आंख से गर्म आंसू। दुख के जो आंसू होते हैं वो गर्म होते हैं और खुशी के आंसू होते हैं वो ठंडे होते हैं। हाँ, एक आंख से गर्म, एक से ठंडा। दुख है मां चली गई, चलो अब भगवान का निष्कंटक होकर के भजन करेंगे, ये खुशी। मां की अंत्येष्टि क्रिया करी और उत्तराखंड में चले गए और वहां जाकर के भगवान का भजन किया, 12 अक्षर मंत्र का जाप किया। 12 अक्षर मंत्र है ओम नमो भगवते वासुदेव, ये 12 अक्षर मंत्र है और ये भागवत का मूल मंत्र है। आप जब भी घर जाएं तो इसको भजते हुए जाइए। घर में कोई भी काम करें तो इसको अंदर अंदर भजते रहिए। 7 दिन अगर ये निरंतर आप करोगे तो आपको भागवत कथा का जो पुण्य ज्यादा से ज्यादा मिलना चाहिए वो मिलेगा। जोर से बोलो राधे राधे। हाँ,
नारद जी विरक्त हो गए भजन करते करते। अगला जन्म कहते कि मैं ब्रह्मा जी का मानस पुत्र बना और देव ऋषि नारद के नाम से जाना जाने लगा। तो ये संतों की कृपा थी। इसलिए लिखा है संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। अच्छी बनेगी तेरी किस्मत जगेगी। 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 खुल जाए खुल जाए खुल जाए तेरे भाग रे। समझ में आ रहा है जो गा रहा हूं? संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। अच्छी बनेगी तेरी किस्मत जगेगी। 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 कोई गो तेरो बड़ो भाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। जय हो। हरि बोल। संतन के संग मीरा की बनी गई। मीरा की बनी गई नरसी की बनी गई। मीरा की बन गई नरसी की बन गई। मीरा भी संतों के संग में लागी थी और नरसी भी संतों के संग लागे थे। मीरा की बनी गई नरसी की बनी गई। मीरा की बन गई नरसी की बन गई। नरसी की बनी गई नरसी की बनी गई। नरसी की बन गई नरसी की बन गई। हरि देवा को खातरे मेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। अच्छी बनेगी तेरी किस्मत जगेगी। 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 खुल जाए तेरो भाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। करेंगे। दादा से तोहे हंस 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 करेंगे। मिट जाए बुरे के दाग रे। हृदय के दाग मिट जाएंगे। मिट जाए पूरे के दाग रे। तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे। तेरी अच्छी बनेगी। अच्छी बनेगी तेरी किस्मत जगेगी। अच्छी बनेगी तेरी किस्मत जगेगी। अच्छी
बनेगी तेरी किस्मत जगेगी, अच्छी बनेगी तेरी किस्मत जगेगी। तेरे भाग रे तेरी बंधन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग पुण्य कमाई, संतन के संग पुण्य कमाई, संतन के संग पुण्य कमाई, संतन के संग पुण्य कमाई। जाग सके तो जाग रे, जाग सके तो जाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। वृंदावन बिहारी लाल की जय। जोर से बोलो राधे राधे। वृंदावन बिहारी लाल की, भक्त वत्सल भगवान की जय। राधे 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 राधे। नारद जी कहते हैं कि मेरे पर संतों ने कृपा करी तो मैं देवर्षि नारद के नाम से जाना जाने लगा। आप भी किसी संत की शरण में चले जाओ। वेद व्यास जी कहने लगे आपसे बड़े संत मुझे अब और कहाँ मिलेंगे, आप ही कृपा कर दो, मुझे और क्या करना चाहिए। तो उन्होंने 4 श्लोक दिए, इनका ध्यान करें। चतुश्लोकी भागवत, उनको लेकर के बैठे, ध्यान करते करते ऐसा उनकी ज्ञान की कुंजी खुली। 18,000 श्लोक तैयार कर दिए उन्हीं 4 श्लोकों में से। और कोई और नहीं, जो आपके सामने ये समुच्चय रखा है, ये वही 18,000 श्लोक, इन्हीं श्रीमद् भागवत कथा के 12 स्कंद हैं, 18,000 श्लोक हैं। यही भागवत है। जिन्होंने काम और क्रोध को जीतना है वो इसको धारण करेगा। इस बात को लेके वेद व्यास जी ने अभी तक किसी को नहीं दी। अब सुखदेव जी की जब परीक्षा ले ली जनक जी महाराज ने, कल की कथा में बताया था, सुखदेव जी को कथा धारण करा। भैया या तो आप ठीक करिए और उनको बुलाइए, बिल्कुल प्लान चल रहा है। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। अब सुखदेव जी ने ये कथा राजा परीक्षित को सुनाई। ये राजा परीक्षित कौन है? महाभारत का युद्ध चल रहा था। दुर्योधन घायल होकर के युद्ध भूमि में पड़ा था। अब ज्यादा हो गई, अब ज्यादा हो गई।
ये निकाल दीजिए आप। आके बोलो बेटे जिनका नाम था अस्तुत्थामा। अरे भाई अस्तुत्थामा जो है दुर्योधन से कहते हैं भैया आपको मरना नहीं, जब तक आपकी मैं जीत नहीं करा दूंगा तब तक आपको मरने नहीं दूंगा। दुर्योधन कहता है मैं कैसे जीत सकता हूँ? बोल पांचों पांडव आपके दुश्मन हैं, उनकी गर्दन काट के आपको लाके दूंगा तो आप अपना जीत मान लो। बोल हाँ। वो दुष्ट वहां से चला गया। रात्रि में पांडाल के अंदर पांचों भाई एक जगह सोए हुए थे। रात्रि के 12 बजे अर्जुन की आंख खुली, देखा कि भगवान श्री कृष्ण उनके कक्ष के बाहर पहरा दे रहे हैं। अर्जुन दौड़ गया, प्रभु आप इस समय यहाँ क्या कर रहे हो? बोल पहरे जा रहे हो, आपको तो कोई चिंता है नहीं। अरे आपको मालूम नहीं अभी आपके दुश्मन पूरी तरह नष्ट नहीं हुए, इसलिए हमें आपकी चिंता होती है तो पहरेदारी दे दे। अर्जुन मुस्कुराए, कहने लगे प्रभु जिसकी जीवन की बागडोर आपके हाथ में है उन्हें भला किसी तरह की कोई चिंता करने की आवश्यकता है? जिसकी रक्षा करने का पूरी जिम्मेदारी आपने ले रखी हो उन्हें भला किसी तरह की कोई चिंता करने की आवश्यकता? ठीक है, ये जगह आपके लिए समुचित नहीं, आप चलिए। पांचों पांडवों को वहां से उठा के ले गए। संयोग बस द्रौपदी के 5 बेटे उन्हीं बिस्तरों में आके सो गए और वो दुष्ट अस्तुत्थामा आया और आकर के द्रौपदी के 5 बेटों की चद्दर में ढकी की ढकी गर्दन काट ले गया। और जैसे दुर्योधन के सामने वो चद्दर उखाड़ी तो दुर्योधन भी धड़ाम से गिर पड़े। अरे 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 ये क्या कर दिया भैया, हमारे कुल में कोई पानी देने वाला नहीं बचा, अरे ये आपने क्या किया? और कहते कि ऐसा कहते कहते दुर्योधन ने अपने प्राण त्याग दिए। जब सुबह द्रौपदी को पता चला कि मेरे 5 बेटों की हत्या हो गई है, जोर जोर से दहाड़ मार के रोने लगी। अर्जुन कहने लगे ये दुष्ट अस्तुत्थामा का काम है और कोई नहीं कर सकता। भगवान श्री कृष्ण को इशारा किया और रथ में बैठ करके अस्तुत्थामा को ढूंढने चल पड़े। ढूंढते ढूंढते उसी जगह पहुंच गए और जहां वो चुप करके बैठा था। अर्जुन को आते देखा तो भागने लगा। अस्तुत्थामा देखा और नजदीक आ गया, पकड़ लेगा तो अस्तुत्थामा ने ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। अर्जुन एक बार तो घबरा गए। भगवान ने कहा कि विष औषधम विषा, जहर की दवा जहर होती है, आप भी ब्रह्मास्त्र छोड़ दो। दोनों का ब्रह्मास्त्र आपस में टकराया। अर्जुन ने जाके उसको पकड़ लिया और द्रौपदी के पास ले जाके डाल दिया। कहने लगे द्रौपदी इसने हमारे 5 पुत्रों को मारा है, इसलिए 5 बार मृत्यु जैसा दंड देना इसको। द्रौपदी बिलक बिलक के रो रही थी। रोते रोते एकदम कहती है छोड़ दो। हाँ? बोला हाँ क्यों? इसने हमारे 5 पुत्रों को मारा है। हाँ, तुम कहती हो इसे छोड़ दे? हाँ सज्जनों, जो भगवान का भक्त होता है ना, उसके हृदय में दया होती है।
जिसके हृदय में दया नहीं होती वो भक्त नहीं होता। जिसके हृदय में दया होती है वही भक्त होता है। द्रौपदी रोने लगी। रोते रोते कहती हैं कि मेरे 5 बेटे थे, इस दुष्ट ने मार दिए। मुझे पूछो मेरे हृदय से क्या बीत रही है। ये तो अपनी मां की अकेला है। इसके बाद इसकी मां के सिर पर कोई साया भी नहीं, इसलिए छोड़। भीम कहने लगे आपने छोड़ दिया तो हम नहीं छोड़ेंगे। युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं कि क्या किया जाए। तो भगवान ने भी कहा, द्रौपदी ने कहा कि हमारे कुल में कोई ब्राह्मण आया है, 5 वर्ष का बालक भी आए तो उसको सिरहाना दिया है, उसको बड़ा आदर दिया है। ये ब्राह्मण का बेटा, इसे छोड़ दो। तो भगवान ने भी कहा कि ब्रह्मवर्धन हन्तव्या आर्तिताई बदाहरण मैं वो भैरात्मनम परिपालुषासन। वेदों का अनुशासन है कि ब्राह्मण की हत्या कभी करनी नहीं चाहिए। और आतताई बदाहरण, जो आतताई बालकों का हत्यारा, उसे कभी छोड़ना नहीं चाहिए। तो इसका मतलब मारो भी छोड़ो मत, छोड़ो भी मारो मत। ये क्या हुआ? तो इशारा किया। अश्वत्थामा के सिर में 5 चोटी छेक दी, मुंडन करा दिया, मुंह को काला करके नगर फेरी करके छोड़ दिया। अश्वत्थामा को सोचना चाहिए था कि पांडव कितने दयालु हैं, इनके 5 बेटों को मारा फिर भी मुझे छोड़ दिया। उल्टा हुआ, ईर्ष्या हो गई। और जहां ईर्ष्या हो जाती है ना, वहां क्रोध आता है। ईर्ष्या से क्रोध उत्पन्न होता है। कभी आपको क्रोध आ रहा हो ना, तो उसकी वजह जानने की कोशिश करना, तो आपको एक ही वजह मिलेगी, द्वेष, ईर्ष्या। किसी पे भी क्रोध आए, उसके पीछे एक ही वजह है, ईर्ष्या। अगर क्रोध आता है तो भगवत गीता में भगवान ने कहा है कि क्रोधादि भवति सम्मोहादि स्मृति भ्रमम, स्मृति भ्रमम बुद्धिनाशा सुप्रणस्यति। क्रोध से संभोग उत्पन्न होता है, जिससे बुद्धि का नाश होने लगता है। और बुद्धि का जब नाश हो गए तो किसी के प्राण लिए जा सकते हैं, किसी को दिए जा सकते हैं। आत्महत्या करते हुए ऐसे मृत्यु करते हैं। जोर से बोलो राधे। इसलिए क्रोध की वजह है ईर्ष्या। अब सोचिए उस ईर्ष्या में कुछ ज्यादा नहीं होता है, थोड़ी देर में, और कोई बहुत बड़ी वजह नहीं होती उस ईर्ष्या में। कहने लगे पांडवों ने मेरे को छोड़ दिया, दयालु बन रहे हो, मैं नहीं छोड़ने वाला नहीं। इनके कुल में कोई पानी देने वाला नहीं छोड़ने वाला। फिर सोचने लगे कोई है ही नहीं,
सब तो पहले मिट चुके। ध्यान आया, अरे महाभारत का युद्ध चल रहा था, उस समय अभिमन्यु की जो पत्नी थी उत्तरा, वो गर्भ से थी, उस गर्भ को नष्ट कर देता। अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। जैसे उत्तरा की तरफ आया तो उत्तरा घबरा गई। पाहि पाहि महायोगन देव देव जगतपते नान्यम तद्भयम पश्ये यत्र मृत्युस्परस्परम्। भले ही मेरी मृत्यु हो जाए, परंतु मेरी कोख में जो बालक है न कन्हैया, उससे बचा लो, नहीं तो पांडवों के वंश में कोई पानी देने वाला नहीं बच सकता। भगवान कहने लगे थोड़ा सा अपने अंदर मातृभाव लगे। अब मातृभाव लाने लगे। एक रूप में कन्हैया बाहर थे, एक रूप में अंदर गए। अंदर जाकर के उस बालक को कवच बन के ढक लिया। ब्रह्मास्त्र आया, उस कवच से टकराया, जल करके खाक हो गया। थोड़ी देर बाद कन्हैया पूछते हैं, अब आप कैसा अनुभव कर रही हो? अब ठीक है, ठीक है पुनः। वहां पर कुंती माता जी भी खड़ी थी। सज्जनों, जिस प्रकार किसी चोर की चोरी भगवान से नहीं छुपती, उसी प्रकार भगवान अगर चोरी करे तो भक्तों से नहीं छुपती, भक्त पहचान जाते हैं। कुंती माता कहने लगी, कन्हैया ये सब आपने किया है ना, आप ही हम सबके प्राण बन रखो, प्राण आधार हो। स्तुति करने लगी। कन्हैया कहते हो, भैया देखो हमको बुआ जी भगवान कहती, सही तो कह रही है, तो भगवान से कुछ मांगा जाता है, मांगो। युधिष्ठिर जी कहने लगे, हमने जीवन में कभी झूठ नहीं बोला, आगे भी नहीं बोला, ऐसा बर्तन को। भीमसेन कहने लगे, हमारे पेट में अग्नि का वास है, हमें भोजन की चिंता बहुत रहती है, हम सोते उठते बैठते खाते पीते जैसे भी आपका नाम लें वो भजन हो जाए, ऐसी कृपा करो। किसी ने कुछ मांगा, किसी ने कुछ। जब कुंती माता जी का नंबर आया तो माता जी कहती, कन्हैया मुझे देना चाहते हो तो एक वरदान दो। बोल क्या? बोल मेरे जीवन में दुख ही दुख आए। भगवान से मांगा, मेरे जीवन में दुख ही दुख आए। कन्हैया कहने मां आपकी क्या मांग रही है? अपने जीवन को उठा करके देखिए। जन्मी कहीं, पली कहीं, बड़ी हुई, शादी तय हो गई, पता चला कि पति पीलिया रोग से ग्रसित है, किसी भी पत्नी के पास में काम भाव से जाएगा, मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा, श्राप लगा हुआ। आपने दुर्वासा ऋषि की सेवा करी, उन्होंने वरदान दिया कि किसी भी देवता से पुत्र प्राप्त कर सकती। कुंवारी अवस्था में आपने सूर्य देवता को अजमा के देख लिया, आपकी गर्भ रह गया, उस बालक को जन्म तो दिया, परंतु लोक लाज के मारे उसके कान का छेदन करके पेटी में बंद करके नदी में बहा दिया, जो एक मां के लिए बड़ा कठिन काम है। सो आपने किया, ममता को मारा। शादी हो गई, पति जो माद्री के पास में दूसरी पत्नी थी, पांडु महाराज, काम भाव से चले गए, उनकी मृत्यु हो गई। उसके बाद दुर्योधन ने युद्ध की ठानी, बंटवारा हुआ, बंटवारे में खांडव बन दे दिया। यद्यपि वो इंद्रप्रस्थ बन गया, परंतु सपनी मामा ने ऐसी चाल चली, जुआ में सब कुछ हार गया। फिर कह दिया 12 वर्ष का वनवास, फिर 1 वर्ष का ज्ञात वनवास भोगना पड़ेगा, फिर मिलेगा, वापिस आई, युद्ध होगा। न जाने कितने बच्चों को अनाथ होते देखा, कितनी विधवा होती देखी, और अब फिर कहती हो कि मुझे दुख दे दो।
कुंती माता रोने लगी, कान्हा कि सुख के माथे से पड़े जो हरि को दे भुलाए, बलिहारी वा दुख को जो पल पल नाम जपाए। ऐसे सुख के माथे पत्थर पड़े जो प्रभु को विसार दे। बलिहारी व दुख को दुख में कान्हा आप हर क्षण याद रहते हो। छोटा सा कोई हम पर संकट आए, हे प्रभु की रक्षा करना। कोई अपना व्यक्ति किसी को स्टेशन तक छोड़ने गया, वो टाइम से नहीं आ पाया, आए ठाकुर जी सब भले थे, अभी नहीं आया, हे प्रभु सब ठीक तो, फोन भी स्विच ऑफ जा रहा है। और जब वो आ जाता है तो भगवान को धन्यवाद तक नहीं करते हैं। और तो और जब घर में कोई मेहमान आते, अतिथि आ जाए, देवी यहाँ जब चाय बनाने के लिए रसोई में जाती हैं और संयोग बस सिलेंडर खत्म होने को आ जाए, हे प्रभु कि चाय बन जाए, इतनी गैस पूरी हो जाए कि चाय बन जाए, फिर तुम इंतजाम कर लो। भगवान को क्या बोल रही है? गैस बन के आ जाओ। जोर से बोलो राधे राधे। भगवान गैस बन के चूल्हे पे जले, फिर तुम्हारी चाय बने। छोटी मोटी बात नहीं है, बोल देती है प्रभु गैस पूरी पड़ जाए, या तो भगवान बन के वहां भी जाता है, पूरी पड़ भी जाती है, तो प्रभु ने लाज बचा ली। कहते हैं सोचिए, वो तो गैस बन के जलने को तैयार है और आप उसको धन्यवाद तक भी नहीं देते। हम पे कोई संकट होता है तो हम उसे याद करते हैं, नहीं होता कन्हैया कहते बुआ आप सत्य कह रही हो। इस संसार के प्राणी के पास में जब कुछ नहीं होता, भगवान को याद करता है, मुझे ये दे दो, मुझे ये कर दो, मेरा ये हो जाए, मेरा वो हो जाए। जब हो जाता है, एक छोटा मकान बड़ा हो जाए, बड़ा दे दिया, अच्छा सा डंडक का गद्दे वाला बेड हो, अच्छा सा सोफा हो, अच्छी सी गाड़ी हो, लग्जरी गाड़ी हो, और हाँ, फिर सोचने लगता है सुख की वस्तु हमारे मन पर कैसे प्रभाव डालती है, कुप्रभाव। सोचा कथा 3 बजे होगी, 4 बजे भी जाएंगे तो चलेगा। 4 बजे तक तो नारायण नारायण होगी। हाँ, अब 1 घंटा सो ही लेते हैं। हाँ, फिर सोचते हैं अरे आज नहीं, 7 दिन होगी कथा तो 1 दिन चले जाएंगे, 1 दिन चले जाएंगे, 7 दिन गेम कथा, आज नहीं कल चले, कल नहीं परसों चले। लास्ट में फिर भागते भागते से आते, देखा मंदिर वालों ने देख लिया, समिति वालों ने देख लिया, हमारे राधे राधे। ये कुप्रभाव है। जहां आलस्य आने लग जाए, प्रमाद आने लग जाए, समझ लो अब आप पर जो भगवान से भक्ति करके, भगवान से प्रार्थना करके आपने जो वस्तु प्राप्त की थी, अब उसका आपके मन मस्तिष्क पर कुप्रभाव चालू हो गया। इसलिए जब कभी कोई वस्तु आपके पास आए तो एक बात बोलनी है, मेरे ठाकुर जी ने प्रसाद में नया घर मिले, नया बेड आवे, नया सोफा आवे, नया गद्दा आवे, नई गाड़ी आवे, घर में बहू आवे, बेटा होवे, पोता होवे, पोती होवे, भगवान ने प्रसाद रूप में दिया।
आपके मन में कभी भी कोई गलत भाव नहीं आएगा। प्रसाद समझ के उसको ग्रहण करेंगे, प्रसाद समझ करके उसका भोग करेंगे। जिस रीति नीति से है उस रीति नीति से भोग करेंगे तो आपके मन में कभी कोई प्रभाव नहीं आएगा, अन्यथा ये माया अपना सर दिखाएगी। कई लोग कहते हैं हमें आपके मन में गलत भाव आने लगते। जो साथ में रहते थे कभी किराए के मकान पे, वो साथ वाला एक दिन आवाज देता है, सुनो जी, नाम लेके। ऐसे नाम लेता है मेरा, दुनिया सब लोग मेरा कितना सम्मान करते हैं, मुझे ऐसा ही समझ रहा जैसे पहले था। अरे अब मेरा कुछ स्टेटस है, ऐसे थोड़ी है। जहां स्टेटस आ जाए ना, समझ लेना वहां आप पर कुप्रभाव चालू हो गया, भगवान की आपकी दूरी प्रारंभ हो गई। इसलिए सरल थे, सरल बन के रहे। भक्ति का प्रथम सिद्धांत है त्रिनादपि तरुर्वा सहिष्णुता, मतलब तरीके से भी छोटा अपने आप को समझे, शून्य समझे। मैं कुछ नहीं हूं, मेरा कुछ नहीं है, मैं कुछ नहीं कर सकता हूं, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। ये भाव रखें। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा